रहस्य चक्र के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। मीना ने दाल और बाटी चूल्हे पर चढ़ा दी थी। उसका पति सरपंच घर के दूसरे कमरे में कुछ सरकारी कागज ढूंढ रहा था। तभी मीना ने आवाज लगाई, खाना तैयार है, आ जाइए। सरपंच बोला, अभी नहीं, कुछ देर बाद आता हूँ। वह अपने कागजों के ढेर के बीच व्यस्त ही था कि उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज कुछ देर आती और फिर बंद हो जाती। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, पर बाद में जब आवाज बंद नहीं हुई तब उसने बाहर जाकर देखने का निश्चय किया। उसने जब अपनी पत्नी से आवाज के बारे में पूछा तो उसने कहा, नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। फिर क्या था, सरपंच ने अपनी छड़ी निकाली और लालटेन लेकर घर से बाहर निकल गया। बाहर जाकर वह खेत की ओर बढ़ा, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आवाज किस दिशा से आ रही है। उसको लगातार ऐसा लग रहा था कि कहीं पर गहरी खुदाई चल रही है, पर बार बार फावड़े को मिट्टी पर मारने की आवाज आ रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तब वह गांव में रहने वाले दूसरे लोगों के घर गया। उसने कई लोगों से पूछा कि क्या उन्हें भी कहीं से कोई खुदाई की आवाज आ रही है, पर सब ने कहा कि कोई भी आवाज नहीं आ रही है। सरपंच को बहुत अचंभा हुआ क्योंकि उसे लगातार आवाज आ रही थी। उसने निश्चय किया कि जाकर बबलू और उसकी माँ का हाल जानकर आएगा। बबलू का घर 2 खेत पार कर आता था। सरपंच अपने घर गया और उसने बैलगाड़ी से बबलू के घर जाने का निश्चय किया। आधे घंटे का सफर और सरपंच बबलू के घर पहुंच गया। सरपंच फाटक खटखटाने लगा और बोला, बबलू, क्या तू ठीक है? और बहू, तू भी ठीक है ना? इतने पर बबलू की माँ ने फाटक खोला और पूछा, अरे देवर जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सरपंच ने कहा, कुछ नहीं बहू, बस तुम लोगों का हाल जानने आया था। बबलू भी दौड़कर आया और बोला, चाचा, इतने परेशान क्यों हो? सरपंच बोला, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मीना इंतजार करती होगी। वापस लौटते वक्त आधी रात हो गई थी। वह अपनी बैलगाड़ी के दूसरे खेत को पार कर रहा ही था कि अचानक बैलगाड़ी के बाएं तरफ का चक्का ही टूट गया। बैल लड़खड़ा गए और वह भी बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। अब उसे आगे का रास्ता पैदल ही चलना था। घर ज्यादा दूर नहीं था, पर खेतों की घास लंबी होने के कारण उसे दूर का दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कुछ दूर ही पैदल चला था कि उसे फिर से मिट्टी खोदने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और अपने गांव पहुंच गया। घर के नजदीक आते ही उसने देखा कि घर का मुख्य द्वार खुला था। उसने मन ही मन सोचा कि मीना तो कभी दरवाजा खुला नहीं रखती है, आखिर बात क्या है, कौन आया होगा? उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, मीना! इतनी जोर से कि आसपास के 4-5 घरों तक आवाज जा पहुंची। सरपंच ने जो देखा, उसकी पत्नी मीना भूमि पर बेहोश पड़ी थी और उसके बाएं हाथ का पंजा कटा हुआ था। वहां पर कुछ घाव थे। ये देख सरपंच डर से पागल हो गया और दौड़कर मीना को जगाने भागा। मीना को होश आया। सरपंच के जान में जान आ गई। मीना होश में आ गई, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस एकटक दरवाजे से बाहर की ओर देख रही थी। इतने में पड़ोस से 2-4 लोग वहां आ पहुंचे और सरपंच से सारा हाल जाना। पड़ोस से आए एक व्यक्ति ने सरपंच से पूछा, सरपंच जी, भाभी जी के हाथों में जो जख्म है उसमें दर्द होने की बात तो भाभी जी ने एक बार भी नहीं कही। सरपंच का ध्यान जब इस ओर गया, उसे भी यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बार बार मीना से पूछता रहा कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ, पर वह कुछ न बोली।
सभी पड़ोस से आए लोग मीना के ठीक होने की कामना करने लगे और कुछ देर बाद वहां से चले गए। रात हो गई थी और सरपंच अपने बिस्तर पर सोने चला गया। अगले दिन की सुबह सरपंच जागा तो तुरंत ही उसे अपनी पत्नी मीना का ख्याल आया। उसे तुरंत ही मीना से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है मीना? मीना ने दबी सी आवाज में उत्तर दिया, अभी तो ठीक लग रहा है। सरपंच ने उसे गिलास में पानी पीने को दिया और पूछा, कल कौन आया था और ये तुम्हारे हाथों का ये हाल किसने किया? मीना ने बोला, वो आई थी उसके साथ। सरपंच ने पूछा, कौन आया था? बताओ बताओ। मीना ने डर कर बोला, वो और मीना बेहोश हो गई। सरपंच दौड़कर बाहर गया और अपने मित्र भोला, बिहारी और गोपाल को बुलाकर लाया और बोला, जाओ जितनी जल्दी हो सके पूरे गांव के सबसे अच्छे चिकित्सक को बुलाकर लाओ। न जाने मेरी मीना को कौन सा सदमा लगा है। और सरपंच फूट फूट कर रोने लगा। भोला गांव के एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को लेकर आया। उस चिकित्सक ने मीना की जांच के बाद बताया कि उसने किसी ऐसी चीज को देखा है जिसे वह अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। बार बार एक ही बात सोचे जा रही है। चिकित्सक ने उसके हाथों पर औषधि का लेप लगाया। उसने मीना को ज्यादा से ज्यादा विश्राम करने की सलाह दी। इसके बाद चिकित्सक वहां से चला गया। औषधि के प्रभाव से मीना को गहरी निद्रा आ गई, इसलिए सरपंच और उसके साथी घर से बाहर आ गए। बिहारी ने पूछा, सरपंच भैया, अरे ये सब कैसे हो गया? बड़ा ही अचंभा होता है। गोपाल बोला, अरे भाई, हमारी मानो तो सिर्फ चिकित्सक के भरोसे मत बैठो। इस पर सरपंच ने पूछा, तो क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गोपाल ने कहा, मैंने सुना है कि दुआओं और तंत्र मंत्र में भी बहुत शक्ति होती है। मेरा कहना है कि सरपंच जी, आपको किसी तांत्रिक से भी परामर्श लेना चाहिए। इस पर सरपंच बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना। मैं इन जादू टोने पर यकीन नहीं करता। भोला बोला, सरपंच जी, यकीन तो मैं भी नहीं करता, पर आजमाने में क्या जाता है। मुश्किल वक्त में मनुष्य सारे उपाय करता है। क्या पता तांत्रिक उपायों से मीना भाभी सदमे से बाहर आ जाए। सरपंच के सभी मित्रों ने उसे समझाने का प्रयास किया और अतः सरपंच तांत्रिक के पास जाने को तैयार हो गया। गोपाल पूछता है कि सरपंच जी, जाएंगे किस तांत्रिक के पास, या तो पता ही नहीं। बिहारी बोला, मैंने सुना है कि नदी के पार जो रेलवे क्रॉसिंग है उसी के समीप में कुछ 8-10 कोठरी बनी है। उन्हीं किसी कोठरी में वह तांत्रिक अपनी साधना करता है। हर दिन वह सूरज ढलने के बाद वहां तंत्र साधना करने आता है। सरपंच ने बोला, तो ठीक है, हम चारों कल दोपहर ही वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। आगे की कहानी भाग 3 में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।